मैथ्स फॉर फिजिक्स में आज हम टेंजेंट और को टेंजेंट में पहुंच चुके हैं। हमने क्वाड्रेटिक से शुरू किया था और हम ट्रिगोनोमेट्री की लास्ट आज क्लास है, बल्कि आई थिंक सेकेंड लास्ट। इसके बाद जो इक्वेशंस की बात करेंगे। टेंजेंट थोड़ा सा देखने में, यानी टैन थीटा और कॉट थीटा जिसे कहते हैं, उनके डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो आज हम समझते हैं बेसिक डेफिनेशन जो टैन थीटा की आती है, वो हमें आती है कि किसी की भी परपेंडिकुलर और उसकी बेस की रेशियो को एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी डेफिनेट गिवन एंगल पर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर हम कहें चलो अपना एक यूनिट सर्किल लेते हैं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, और इस यूनिट सर्किल में एक बात हम करते हैं। यूनिट सर्किल का मतलब होता है एक सर्किल जिसका रेडियस 1, यानी कोई भी एंगल पर, मान लो कि ये एक एंगल है फॉर एग्जांपल, तो इस एंगल पे, इस गिवन एंगल पे ये यूनिट सर्किल, ये रेडियस 1 है, रेडियस यानी पूरी एक सर्किल की रेडियस 1। अगर इस फॉर्मूला में अगर हम मान लें कि चलो अगर मैं कहूँ कि ये बेस को अगर मैं 1 कर दूँ, यानी इसको बेस बना लूँ अगर फॉर एग्जांपल इस थीटा एंगल के लिए, तो बच जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर फिर हमें बताएगा ये टैन थीटा की वैल्यू क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बेस को 1 कर दें, अगर ये बेस होता है तो अगर ये थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर की डिफिनेशन होती है थीटा के सामने वाला साइड, तो परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री होता है। तो चलो एक अगर मेरा मन करता है कि एक 90 डिग्री खींच दो, यानी कि ऐसे एक 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री मैंने, यानी कि मैंने एक 90 डिग्री यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो 90 डिग्री लाइन ड्रॉ किया है, अब ये 90 डिग्री ये हो गया सामने इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टैन थीटा को बताएगी। किसको बताएगी भाई? टैन थीटा को बताएगी। और ये जो बचा ना ऊपर वाला, ये इसी का भाई कॉट थीटा होगा। क्या होगा भाई? कॉट थीटा होगा। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जो आपकी ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो होगी ये कॉट थीटा को बताएगी। यहाँ से यहाँ तक क्या बताएगी भाई? कॉट थीटा को बताएगी। जहाँ कॉट थीटा क्या है? 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे, ये 90 डिग्री, ये क्यों 90 डिग्री हुआ? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होता है, किसी भी रेडियस पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसका टेंजेंट होता है। ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। किसी भी सर्किल के रेडियस पर जब हम टेंजेंट डालते हैं वो परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बस ऐसा मेरा मन किया, तो इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और हमारी टैन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मेरा ये थीटा 0 की तरफ अप्रोच करता है, नहीं इधर कम होता है, ये कम जा रहा है, कम हो रहा है, अगर ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अब देखो टैन थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू देखो कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ से इसके यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट देखो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ये मेजरमेंट। यानी कि हम कहेंगे कि एज थीटा अप्रोचेज 0, देन टैन थीटा भी अप्रोच करेगा 0 पर। बोलो। अच्छा, अगर दूसरा, अगर थीटा को 90 डिग्री तक बढ़ाते हैं, यानी कि इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तब देखो ये सटना चाहिए। तो ये सटने के लिए अब देखो ये ऐसे हो रहा है, यानी कि पूरा ऐसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक कि जब ये 90 के करीब पहुँचेगा तो ये पूरा इन्फिनिटी तक, यानी कि देखो इसकी टेंजेंट देखो, यहाँ ये इसकी टेंजेंट है, तो पूरा इन्फिनिटी तक जाके मिलेगा। ये इसकी टेंजेंट, ये इसकी टेंजेंट, टेंजेंट देख रहे हो टेंजेंट, ये टेंजेंट जो सर्किल पे होती है, यानी जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। तो इसमें एक और रिजल्ट ये आ रहा है कि एज थीटा अप्रोचेज 90 डिग्री, टैन थीटा क्या हो रहा है भाई? टैन थीटा गोज टू इन्फिनिटी। ये चीज़ें जो इस डायग्राम से मिल रही है। और इसी का उल्टा अगर हम रिवर्स कर दें, इसको पलट के -90 डिग्री तब ले आए, ऐसे पलट दे, तो फिर वही बात रहेगी। इधर की तरफ भी देखो, अगर इसको ऐसे करके ऐसे कर देते तो फिर यहाँ से एक डायग्राम ऐसे हम ड्रॉ करते, फिर वो टैन थीटा की वैल्यू ऐसे मिलती। अच्छा, इसी तरह कॉट थीटा का हम देख रहे हैं कि जब ये 0 हो रहा है तो कॉट थीटा फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो अभी ये अगर कम होगा तो इधर वाली देखो ये जो टेंजेंट बनी ये फिर बहुत बड़ी होती जाएगी, यानी कि यहाँ 0 पे आके इन्फिनिटी हो जाएगी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई? और कॉट थीटा इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा?
यानी कि अगर 90 यहाँ लिख दो और यहाँ 0 लिख दो, कि 0 को अप्रोच कर रहा है तो कॉट भी 0 को अप्रोच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड और कॉट जब 90 को अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है भाई, वो 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है ना मेरा, ये एक बात आ रही है हमें इस डायग्राम से एक अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं इसकी ग्राफ पे। अगर हम इसकी ग्राफ को ड्रॉ करें, यानी कि अगर मैं कहूँ कि चलो टैन थीटा को ड्रॉ करता हूँ, टैन थीटा या टैंजेंट ऑफ थीटा जिसे कहते हैं, तो चलो भाई एक लाइन खींचते हैं। चलो ब्लैक में ले लेता हूँ लाइन, ये हो गया लाइन। और ये 0 डिग्री मान लो, ये π/2 90 डिग्री, फिर उतना ही दूर पर पाई 180 डिग्री, फिर 3π/2 270 डिग्री, फिर 2π 360 डिग्री। इसी तरह इधर भी ले सकता हूँ, -π/2 -90 डिग्री, -π 180 डिग्री, नहीं आधा प्लस आधा 1, और फिर आधा 3/2 यानी 3π/2 -3π/2 और -2π। अच्छा, ये एक ध्यान रखना है कि ये जो टैन होगा ये एक्सपोनेंट की तरफ भागेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियली यहाँ टैन में देख रहे हैं, टैन में हम क्या देख रहे हैं, ये जो टैन थीटा है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है 0 से 90 के बीच में, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ऐसा जैसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। और ये देखो ये 0 से 90 के बीच में डिक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है ऐसे। ये एक नज़र आएगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब छप्पड़ फाड़, तेज़ी से इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ इसको बस याद रखना कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ ऐसे हम बना सकते हैं, ये जहाँ पर 90 डिग्री के पास क्या हो रहा है, देखो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच, यानी सटेगा नहीं पूरा है लेकिन इन्फिनिटी पे जाके। और उसी तरह -90 की तरफ जो क्या है, यहाँ पर फिर ये आया और ये ऐसे, ये डायग्राम उल्टा में, यानी कि उल्टा में क्यों, क्योंकि 90 की तरफ जब -90 की तरफ भी जा रहा है तब भी, यानी कि माइनस इधर +90 नहीं बल्कि -90 की तरफ भी जाएगा तो एकदम इन्फिनिटी की तरफ क्या होगा भाई, इन्फिनिटी की तरफ जाके वो लंबी सी लाइन बनेगी। तो ये इन्फिनिटी को इधर भी टच करेगा, उधर भी टच करेगा। भाई इतना बड़ा बना दिया, काफ़ी, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया। अच्छा, अब इसी का अगर आगे में देखते हैं, अगर इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा 0 पे है तो पाई पे, फिर पाई पे होगा ये 0, फिर 2π पे 0 होगा, इसी तरह -π पे 0 होगा, -2π पे 0 होगा। लेकिन π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है तो 3π/2 पे इन्फिनिटी, जितने भी ऑड वाले हैं उन सब पे इन्फिनिटी जाएगा, जितने भी ऑड वाले हैं सब पे इन्फिनिटी जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो, अब इसी चीज़ को ऐसे ड्रॉ करना है कि भाई यहाँ 0 पे गया तो अब पाई पे जाएगा 0, यानी कि फिर ये ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा कैसे, अच्छा यहाँ पर देखो इन्फिनिटी है तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ से एकदम जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो लगेगा जैसे -इन्फिनिटी से आ रहा है, -इन्फिनिटी से आ रहा है, तो फिर वो वही वाली बात हो जाएगी। यानी कि ये हल्का सा मैं इसको ड्रॉ करूँ डिज़ाइन ऐसी करने के लिए, तो ये लगेगा ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब देखो सटाना नहीं एकदम पूरा, थोड़ा सा, ठीक है, ये ड्रॉ करना है। ये बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी 0 π 2π पे क्या है, 0 पे पाई पे 2π पे, इन सब पे क्या भाई 0 है, क्या 0 है वैल्यू। और जितने भी इवन वाले हैं यानी कि π/2 3π/2 और इस तरह के क्या है भाई इन्फिनिटी है, यानी कि इवन वाले पे 0 है और ऑड वाले पे क्या है इन्फिनिटी है। ये अगर ऐसे याद करना है तो मतलब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन ऑड ये और ये तो याद, या फिर सिर्फ एक याद कर लो कि इस पे 0 है, टैन थीटा क्या है इस पे 0। उसी तरह देखो ये डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी कि इस तरह की लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ से अब देखो ये -इन्फिनिटी गया तो जैसे थोड़ा सा आएगा तो +इन्फिनिटी से लगेगा आ रहा है, लेकिन ये 0 कहाँ पाई पे होगा, पाई पे 0, फिर इस पर -इन्फिनिटी, देख लो ऐसे। तो फिर इसी तरह अगला 2π पे 0 होगा, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये एक डायग्राम होगी जो आपको देखने में, अगर मैं इधर भी बना लूँ, इधर छोड़ देता हूँ तो कि आगे कॉट की बना लूँगा, तो मैं इसको फिर यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ इस पर 0 लाऊँगा 2π पे, फिर और इसके आगे यानी कि 3π/2 4π/2 तो 5π/2 इसके आगे होगा, क्या होगा -5π/2। ये याद करने के हिसाब से 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2, यानी कि आधा π/2 जुड़ते जा रहा है, आधा ऐसे। तो इस हिसाब से अब ये 4π/2 का मतलब 2π था तो 4π/2 कौन लिखेगा, ठीक, ये याद हो गया टैन का। अब कॉट का देख लेते हैं एक, और आई थिंक रिकॉर्डिंग सही जा रही है, सही है भाई रिकॉर्डिंग।
अब हम इस यहाँ पर कॉट का देख लेते हैं, इसी का भाई कॉट है। अच्छा, इसके वैल्यूज़ को भी हम लिख लेते हैं थोड़ी देर में। वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं कि चलो भाई जो tan 0 क्या होगा, तो हम कहेंगे tan 0 क्या है, 0 है। tan 0 क्या है, 0। tan 90 क्या है, इन्फिनिटी है। tan 90 क्या है भाई, इन्फिनिटी है। π/2 भी लिख सकते थे। अच्छा, उसी तरह tan पाई क्या है, तो 0 है। tan 180 डिग्री क्या है भाई, 0 है। फिर tan 270 डिग्री क्या है भाई, 270 डिग्री क्या है, तो फिर इन्फिनिटी। और tan 360 डिग्री क्या होगा, तो वो भी 0 होगा। tan 360 डिग्री क्या होगा, 2π क्या होगा, वो भी 0 होगा। ये समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा, इसमें एक और आएंगे tan 30 60, इस पर भी आएंगे। अभी पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसी का अपोजिट यहाँ कॉट होता, तो कॉट को भी बना लेते हैं। तो 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। उसी तरह यहाँ पर -π/2, -π, -3π/2, -2π। अच्छा, इसका ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, जब ये 0 पे इन्फिनिटी है और 90 पे, यानी कि डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 90 पे 0 जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियली यानी कि इसको ऐसे लाएंगे, ये देखो ऐसे। और इसका ऐसे मतलब इधर की तरफ, फिर अब ये 0 हुआ तो फिर आगे बढ़ेगा, तो फिर ये ऐसे, ये ध्यान रखना है। यानी कि देखो पाई के करीब में क्या इन्फिनिटी जा रहा है, इसके करीब में क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। यानी 0 पाई 2π में ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यानी कॉट क्या कर रहा है भाई, 0 में, पाई में, 2π में, ये इन सब में क्या हो रहा है भाई, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। या ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ भाई 3π/2 ये इन सब में मतलब ऑड वाले में 0 हो जा रहा है। ऑड वाले में आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई देखो π/2 वाले में, 3π/2 वाले में और इस तरह वाले में क्या 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ 0। उसी तरह अच्छा देखो ये इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ -इन्फिनिटी से इसके जस्ट आगे यहाँ से शुरू होगा -इन्फिनिटी, ठीक है ना। और ये -इन्फिनिटी से शुरू होगा और यहाँ π/2 पे 0 होगा। किस पे 0 होगा भाई, π/2 पे 0 होगा। और फिर π/2 पे 0 होगा, फिर इस पर इन्फिनिटी चला जाएगा। यानी इसकी ऐसे अगर कुर्सी है तो इसको जस्ट रिप्लिकेट यहाँ पे करो, यहाँ 0 आना चाहिए, यानी यहाँ 0 ऐसे आना चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे। फिर इसमें 3π/2 पे 0 आना चाहिए। ये इन्फिनिटी से पाई के पहले इन्फिनिटी तो बाद भी इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, इधर से शुरू हो जाएगा और ये क्रॉस करेगा यहाँ 0 पर और ये 2π पे जाके ऐसे हो जाएगा। ये एक तरीका होगा इधर से बनाने का। सो दिस इज व्हाट कॉट इज ऑल अबाउट। अच्छा, कॉट का अगर हम लिखना चाहें तो कॉट का अगर कोई लिखना चाहे, कोई कॉट का लिखना चाहे तो कह सकता है कॉट, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, कॉट 0 क्या है भाई, तुम कहेंगे इन्फिनिटी है। कॉट 0 क्या है, इन्फिनिटी। कोई चाहे तो प्लस माइनस इन्फिनिटी भी लिख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई चाहे तो अनडिफाइंड लिख देगा। इन्फिनिटी का फिजिक्स में अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हमें पता, इन्फिनिटी मतलब पल्ला दूर, यानी पता ही नहीं कहाँ, बहुत दूर, तो इसीलिए अनडिफाइंड भी लिखते हैं। और चाहो तो प्लस माइनस भी लिखते हैं। प्लस इसलिए क्योंकि इधर की तरफ देखो प्लस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ पता नहीं है कहाँ जा रहा है, माइनस में पता नहीं है कहाँ, थोड़ा सा इधर जा रहा है तो माइनस में पता नहीं है कहाँ जा रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी भी चाहे तो लिख लो, या अनडिफाइंड भी लिख लो, यानी जो लोग इसको अनडिफाइंड भी लिखते हैं। इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं भाई, अनडिफाइंड, मैंने डिफाइंड नहीं है भाई, तय नहीं है भाई फिजिक्स में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन कॉट 90 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, 0 है 90 पे, यानी π/2 पे क्या हो रहा है, 0। चलो इस बार π/2 लिख देता हूँ मैं, रेडियंस में लिख देता हूँ, π/2 पे 0 हो रहा है। अच्छा, पाई पे क्या हो रहा है, कॉट पाई पे क्या हो रहा है भाई, तो वो इन्फिनिटी जा रहा है पाई पे, फिर इन्फिनिटी देखो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देखो यहाँ पर पाई पे इन्फिनिटी है क्या, देखो ये लाइन ड्रॉ करने से समझ में आती है, जैसे ये लाइन ड्रॉ करने से समझ में आती है भाई, हाँ देखो ये समझ में आता है ऐसे। अच्छा, उसी तरह कॉट 2π/3, सॉरी 3π/2, हाँ सॉरी 2π/3 बोला, 3π/2, हाँ। तो यानी कि 1 प्लस आधा डेढ़ को 3/2 लिखते हैं, डेढ़ को 3 याद कर सकते ना, डेढ़ को 3/2 लिखते हैं। ये 1 हुआ, आधा प्लस आधा 1 में 1 और आधा जोड़ा 1.5 यानी 3/2 पाई।
तो यहाँ क्या है 3π/2 पे भी 0 है भाई, देखो ये 3π/2 पे 0, यहाँ 0 है, 0 का मतलब ये वाई एक्सिस 0 आ रही है, वाई एक्सिस, अरे ये मैग्नीट्यूड को बता रही है ना भाई, वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड को क्या बताता है भाई, ये वाई एक्सिस बताता है, वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड को, और ये एंगल्स को बता रहा है, ये किसको बता रहा है भाई, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये वाई एक्सिस, ये अरे क्या बता रहा है, ये एंगल को बता रहा है, ये यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, कितना पहुँचाने की 0 से इन्फिनिटी तक, अच्छा cot 2π क्या हुआ भाई, आपको पता है ये π/2π इन सब पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, ये ऐसे। तो एक याद रखना इसका बस कि 0π/2π पर tan 0 जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा वहाँ पे, वो इन्फिनिटी जाता है, फिर वहाँ से वो याद से एक बस ये याद इतना करना ज़रूरी है ऐसे। या ये वाला याद कि देखो ये इन्फिनिटली, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है, और कॉट क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं 30 और 60 डिग्री वाला कैसे निकालें, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई। आई थिंक बहुत नीचे का आपको दिख नहीं रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो तो दिख ही रहा है इतना। अब आते हैं कि ये यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं, कोई कहे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले मामले में क्या करें, तो हम कहेंगे देखो अब ये ग्राफ को नहीं देखेंगे, अब ये वाली ग्राफ देखो, एक आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल और वो 1 वाली लूँ, यानी हाइपोटेन्यूज होता है तो h cos थीटा होता है, अगर ये थीटा है तो ये h cos थीटा तो h1 हो गया, तो सीधे cos थीटा को ये डिफाइन करेगा, और ये h sin थीटा है तो सीधे sin थीटा को डिफाइन करेगा। और ये कैसे था, ये वही cos थीटा sin थीटा का डेफिनेशन, cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और उसमें वो क्या हाइपोटेन्यूज को 1 कर दिया मैंने, यूनिट सर्किल में अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ करो तो 1 लेट एजम्पशन के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये थीटा क्या, अगर यहाँ पर मैं करता कि चलो भाई 45 डिग्री क्या होता, पहला सवाल, अगर tan 45 क्या होता, और tan 45 क्या होता, और cot 45 क्या होता, सवाल उठता। तो देखो अगर ये 45 डिग्री होता और ये भी 45 डिग्री होता, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं, यानी कि सिमेट्री से दोनों बराबर होने चाहिए तभी वो 45 हो सकते हैं दोनों एंगल। और दोनों बराबर का मतलब क्या हुआ, tan क्या हो गया, tan ये अच्छा ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी कि बेस को cos थीटा कह रहे हैं और परपेंडिकुलर को यहाँ sin थीटा हम कह रहे हैं, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो दोनों जब बराबर हैं तो दोनों कट के क्या हो गया भाई, 1 हो गया, यानी tan 45 की वैल्यू क्या आ गई, नहीं tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यानी कि तो tan 45 क्या हो गया, तो tan 45 यहाँ से क्या हो गया, tan 45 1 हो गया। उसी तरह cot 45 क्या होगा, तो आपको cot पता है क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी क्या दोनों बराबर है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 45 डिग्री पर टेंजेंट क्या होती है, 1 आती है, ये मतलब है। अच्छा, और 1 का मतलब है जो ग्रोथ हो रहा है वो जस्ट दैट ये जो टेंजेंट है वो इस तरह से कि तमीज़ से ग्रोथ हो रहा है, यानी कि 100% ये इस तरह से ग्रोथ हो रहा है। जैसे होता है ना, ये स्लोप हो गया, 0 स्लोप, कोई ग्रोथ नहीं, ये ग्रोथ जा रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। तो इस पर तो और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे। अच्छा 45 डिग्री पे तो हो गया, मान लो 30 डिग्री पे क्या होता है और 60 डिग्री पर tan 30 क्या होता और tan 60 क्या होता। अच्छा इसी फंक्शन में आपको पता है कि अगर मैं इसको दूसरे जगह समझा, इसी में समझा देता हूँ। चलो तो इसको मिटाता हूँ, ये बराबर अभी हटाता हूँ, ये तो 45 डिग्री पे बराबर रहता है, तो चलो या दूसरा बनाता हूँ दूसरा डायग्राम ये बनाता हूँ। और आपको पता था कि एक कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि अगर एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता जिसका 1 1 1 होता, तो ये 1 होता, ये 1 होता, तो ये बीच में अगर 90 डिग्री पड़ा होता तो ये 1/2 हो जाता। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, तीनों आधा किया तो ये 30 डिग्री हो गया। तो अब इस वाले को हम छोड़ देते हैं, इस वाले को हमको मतलब नहीं है, इस वाले से कोई मतलब, ये 30 60 और ये 90 की बात करते हैं, ये 90 डिग्री यानी कि 90 की बात करते हैं। तो आपको यहाँ से फिर आपको पता था कि 1 ये आधा था, ये 1 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से √3/2 आ जाता है, यानी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का टोटल अंडर रूट करेंगे, यानी व्हाट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरह से करके निकाल देते हैं, या दोनों का स्क्वायर जोड़ने पे ये आता है। तो इस तरह से जैसा भी है, ये √3/2 आता था, ये 1/2 आता था, इस तरह से वैल्यूज़ आती थी।
ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुका हूँ और अभी भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड में मैंने बोल दिया। लेकिन आप कैलकुलेट करते हैं, ये 1 है, ये आधा हो गया। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये आधा था, ये 90 बाइसेट के आधा हो गया। ये 60 था, ये आधा 30 हो गया, ये 90 तो आगे क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो ये 1/2, ये 1 अगर ये एंगल लेता है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यह नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं एंगल से। ये पाइथागोरस थ्योरम से आती है कि इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर। ये नहीं पता है तो ये वाला, ये दोनों पता है तो निकाल सकते हैं। √3/2 आती है। अब यहाँ से देख लो tan 30 क्या, अच्छा अगर 30 डिग्री लेता हूँ, अगर किसको अज़्यूम कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं 30 डिग्री को, यानी कि चलो 30 को ब्लू से लिखता हूँ मैं, 30 डिग्री को, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। अब tan 30 क्या होगा, 1/2 यानी यहीं पे लिख देता हूँ कि tan 30 क्या हो रहा है, tan 30 क्या हो रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1/2 अपॉन बेस क्या आ रहा है, √3/2। अब 2 से 2 कट गया, ये नहीं 1/√3 हो गया, tan 30 क्या हो गया 1/√3 ये हो गया। और ये पता है आपको कि √3 1.73 होता है और ऐसे कटने पर वो 0.57 के करीब आता है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके हिसाब से फिर cot 30 क्या हो जाएगी, तो अपोजिट हो जाती है, 1/tan 30 होती है, यानी कि √3 आंसर आएगी इसकी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 60 डिग्री वाले को ले लेता, 60 डिग्री वाले को ले लेता, तो 60 डिग्री वाले को लेता तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि अगर मैं tan 60 कहता तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इसको एंगल मान लो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता फिर, तो ये परपेंडिकुलर √3/2 और ये बेस 1/2, तो 2 से 2 तो फिर भी कट गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया √3, तो tan 60 √3 और cot 60 1/√3, इसका अपोजिट, क्योंकि tan का अपोजिट इन्वर्स cot होता है। तो इस तरह ये वैल्यूज़ निकल जाती है। आपको याद रखने की ज़रूरत, कभी भूल गए तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात कर दी गई है। अच्छा, ये इतनी बातें हो गई। अच्छा, उसमें अब ये मेरा ख्याल है कॉसेक और सेक को देख लेते हैं, कॉसेक और सेक को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कॉसेक क्या है, कॉसेक यानी कोसेकेंट ऑफ द थीटा, तो आपको पता है 1/sin थीटा होती है, 1/sin थीटा को कहते हैं। ने sin थीटा को इन्वर्स कर दिया, यानी पलट दिया। तो आप देखो, पलट दो sin थीटा को पलट दो, 0 दो, π/2, पाई ड्रॉ करते गए, 3π/2, अंदाज से दूरी ले लेते हैं, 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। अब उलट देते हैं। उलटने का क्या मतलब, अच्छा साइन कैसे होती है, साइन ऐसे होती है, क्या होती है, ऐसे होती है। तो यानी कि 0 से π के बीच में क्या होती है, ऐसे आती है, और ऐसे आती है, फिर ये ऐसे जाती है 2π, यानी कि कैसे आती है, ऐसे। आप बता दो, ये पाई, ये सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही मुड़ा दिया, जो भी, ठीक है, ये जाती है। तो इसको यहाँ से पलट दो, यानी कि यहाँ +1 रहता है, मान लो यहाँ क्या है +1 और इधर क्या है, मान लो -1। तो यहाँ से ऊपर पलट दो। ऊपर पलटने का क्या मतलब, ये ऐसे हो गया, ये इन्फिनिटी को जाके टच कर रहा है, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी को। और यहाँ से क्या कर दो, ऐसे कर दो, यानी कि क्या हो क्या रहा है, देखो यहाँ पाई पे क्या करो, पाई पे एक ऐसे ड्राइंग कर दो। आसान तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सैगरेट कर दो, नीचे तक कर दो, और ये पाई पे थोड़ा सा ये ऐसे ड्रॉ कर दो, पाई के ऊपर नीचे थोड़ा सा, और 2π पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, तो हाँ। अब ये क्या करते, इसको मिटा दो। अब देखो, अब यहाँ से अब जो ड्राइंग आएगी वो डायरेक्ट ड्राइंग उतनी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से इन्फिनिटी और यहाँ से +∞, यहाँ से ऐसे, ये ड्राइंग हो गई बस। यानी कि साइन का आपको पता है कि π/2 और 3π/2 पे 1 होता है, इस पे क्या होता है भाई, 1 होता है, देख लो 1 होता है, और इस पे भी 1 होता है, तो ये 1 आपका पता है। यहाँ देखो -1 होता है, आपको पता है, तो यहाँ से -1 कर दिया। उसी तरह फिर यहाँ से शुरू करेंगे, तो फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो ये इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। उसी तरह इधर में आप देखते हैं, तो यहाँ से ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, तो इसका यहाँ पलट देंगे, और इसका फिर यानी π/2 पर फिर यहाँ 0 लेंगे, +1 लेंगे, तो यहाँ से ऐसे पलट देंगे।
तो ऐसे पलट दिया, ये हो गया कॉसेक का। और जस्ट वही वाली सिचुएशन आ गई कि भाई कॉसेक का कहाँ लिख दें हम, कॉसेक का क्या हो गया, तो कॉसेक 0 क्या होगा, तो इन्फिनिटी होगा। देखो 0 पे इन्फिनिटी, 90 डिग्री पे क्या होगा भाई, कॉसेक 90 डिग्री पर +1। अच्छा उसी तरह कॉसेक पाई पे क्या होगा, तो इन्फिनिटी, यानी कि 180 डिग्री पे क्या होगा भाई, तो इन्फिनिटी। फिर वही 270 डिग्री पे क्या होगा, तो इस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। कॉसेक 270 डिग्री पे क्या जा रहा है, तो +1 जा रहा है, और क्या। तो फिर कॉसेक 2 पाई पे क्या जा रहा है, तो इन्फिनिटी जा रहा है, कॉसेक 2 पाई पे क्या जा रहा है, तो इन्फिनिटी। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इतना आ गया। इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉसेक हमेशा 1/sin होता है, तो आपको पता है कि कॉसेक 30 क्या होगी, तो sin 30 क्या होती है, sin 30 1/2 होती है, आपको पता है। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा। और कॉसेक 60 क्या हो जाएगी, आपको पता है 1/sin 60 होती है, 1/sin 60 होती है। तो √3/2 होता है sin 60, तो 2/√3 हो जाएगी, ये हो जाएगी इस तरह से। ये एक तरीका है जो कोई 1.15 वैल्यू आती है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 के करीब आती है, तो 2 में 1.7 डिवाइड करेंगे तो 1.15 के करीब आती है वैल्यूज। तो ये एक अलग बात है। अच्छा उसी तरह सेक थीटा को भी डिफाइन कर देते हैं। सेक जस्ट अपोजिट को, वो क्या है, यहाँ पर ऐसे उलट जाएगी, यहाँ पर यानी कि 0 पे उल्टेगी, पाई पे 0 पे उलट गई, फिर पाई पे उलट गई, इस तरह से वो उलट जाती है। ये देखो ये 90 पे जाके -+1, यानी जो पहले +1 था वही अभी भी +1 है। +1 जहाँ जहाँ वो अभी भी है, बस 0 वाला इन्फिनिटी पे पहुँच गया, क्योंकि 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा ना, 1/1 1 ही रहा। लेकिन 1/0 0/1 और 1/0 में फ़र्क है, 0/1 तो 0 ही रहा, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी पहुंच गया। तो ऐसे ये रिवर्सिंग का सिचुएशन यहाँ पर बस इतने हो रहा है। और फिर 30 और 60 वाले में भी रिवर्स करके इस तरह वैल्यूज़ आ जाती है। ग्राफ का बस देख लिया था हमने, और अगर एक ग्राफ इसका भी बनाते लास्ट, तो देखो यहाँ पे इसका पलट गया। अब देखो ये 0 पे π/2 पे, और ये -π/2। अब देखो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। अब देखो यहाँ पलटा, तो अब 0 पे पलटा है पाई पे, और फिर ये 2π पे, यानी +1 के करीब में, ये ध्यान रखना है बस। उसी तरह यहाँ π/2 है, तो पाई आएगा, फिर 3π/2 आएगा, फिर 2π आएगा। तो अब ये देखो 0 पे 1 था, पाई पे 1 रहेगा, यानी कि +1, ये प्लस -1 और यहाँ +1 ऐसे। तो ये सिचुएशन आ जाएगी। और फिर उसी तरह से इसका भी इसी तरह लिख देंगे, जस्ट इसका रिवर्स कर दे, मतलब जिस तरह से साइन कॉस में चेंज है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या कि सेक, ये किसका डायग्राम है भाई, सेक थीटा का। तो आपको पता है सेक 0 क्या हो गया, +1 हो गया। क्यों भाई, कॉस सेक क्या होता है, 1/cos होता है। क्या होता है, 1/cos 0। cos 0 1 होता है, तो 1/1 1 ही हो गया, है ना। अच्छा सेक 90 क्या हो गया, cos 90 0, तो 1/90 इन्फिनिटी। सेक 90 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है ना। उसी तरह यानी सेक π/2 आप लिख लीजिए यहाँ पर, अगर 90 नहीं लिखना है तो π/2 लिख लीजिए। हाँ उसी तरह सेक 3π/2 क्या होगा, सॉरी पाई क्या होगा, π/2 के बाद पाई आता है, तो वो भी, लेकिन यहाँ -1 हो गया, क्या होगा -1, यहाँ क्या -1 हो गया। अच्छा 3π/2 पे क्या आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ 3π/2 पे -1 आ रहा है। अगर यानी कि कोई इसके आगे 180 डिग्री के आगे आता कि कॉसेक 270 डिग्री, तो क्या आता, -1 आता। उसी तरह यहाँ पर -90 डिग्री पे क्या आता है, कॉसेक -90 डिग्री पे क्या आता, तो -1 आता। आपको थोड़ा सा फ्लिप करके देखना होगा, डायग्राम्स को फ्लिप करके देखना होगा, यानी कि आपको इमेजिन करना होगा। आप याद हर चीज़ नहीं कर सकते, आप फिजिक्स में याद भी नहीं करना चाहिए। आप बायोलॉजी को याद कीजिए, आप केमिस्ट्री भी है, जो बहुत कुछ है जो इसमें प्रैक्टिस, तो वो तो प्रैक्टिस की चीज़ है, याद की भी चीज़ है। फिजिक्स को याद मत कीजिए, क्योंकि आप याद नहीं कर सकते, और याद करेंगे तो फिर आप फोकस खत्म हो जाएगा, अलग चीज़ हट जाएगा, फिर आप
काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो हम लोग भी याद नहीं करते हैं, बल्कि हाँ प्रैक्टिस से आ जाए तो आ जाए, नेचुरली आ जाए तो आ जाए, वो एक अलग चीज़। अच्छा उसी तरह अगर ये तो -1 वाली हो गई। अब अच्छा ये सब, ये तो नेगेटिव वाला है सारा। उसी तरह अगर 30 डिग्री पे देख लिया जाए, सेक 30 क्या होगी भाई? तो अब देखो अब जो उसकी कॉसेक की थी उसकी सेक की थी, जैसे साइन की थी वो कॉस की होती थी, तो पलट दिया। अब देखो सेक 30 क्या हो गया? तो जो 1/cos 30 होता है, और cos 30 क्या है? √3/2 होता है ना, तो ये 2/√3 हो गया। और सेक 60 क्या हो गया भाई? तो 2 हो गया भाई। ये बस इतना आपको ध्यान रखना है, सेकेंड और कॉसेकेंड। तो बस अब लास्ट एक और लेक्चर बचेगी जिसमें हम फार्मूलाज की बात करेंगे। सो ये ऑल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है देखने में, बट दैट्स ओके।